नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है, या तो आपको लोन चुकाना पड़ता है, या रिकवरी एजेंट आते हैं, या फिर वो आर्बिट्रेशन में चले जाती है। आज संसद में केंद्र सरकार ने बताया है कि पिछले 5 साल में 10 लाख करोड़ का बैड लोन माफ किया गया। 10 लाख करोड़ सिर्फ 5 सालों में ये वैसे लोन थे जिसे सरकार ने माफ कर दिया। ये किन लोगों के लोन थे बताना विवादास्पद हो जाएगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। दूसरी बड़ी राष्ट्रीय घटना यह है कि 24 तारीख तक भारत जोड़ो यात्रा जारी रहेगी। दिल्ली पहुंचेगी 24 तारीख को, और इसके बाद 9 दिनों तक ब्रेक लिया जाएगा। कांग्रेस की ओर से जो आधिकारिक रूप से बताया गया वो ये है कि जो कंटेनर्स हैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल, उनकी मरम्मत की जाएगी, ताकि चूंकि वो हिमाचल कश्मीर जाना है, पहाड़ी रास्तों पर चल सके। तीसरी बड़ी खबर ये है राष्ट्रीय स्तर की कि आपको पता होगा कि एक फिल्म को लेकर कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, भगवा रंग को लेके, या उस फिल्म के जो एक्टर हैं शाहरुख को लेके, एक्ट्रेस को लेके। तो दूसरी ओर के लोग क्या कर रहे हैं, वो उन भोजपुरी फिल्मों का क्लिप्स दिखा रहे हैं जिसमें इसी रंग के कपड़े पहनकर कोई नायिकाएं अश्लील हरकत कर रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि दोनों ओर के लोग, चाहे वो पठान का बैकआउट करने वाले हों या दूसरी ओर के लोग जो भोजपुरी फिल्मों का क्लिप्स दिखा रहे हैं, अंत में शर्मिंदा तो महिलाओं को ही होना पड़ रहा है। आप चाहे एक ओर के लोग दीपिका का मजाक उड़ाएं अश्लील क्लिप डाल के, या फिर दूसरी ओर वो भोजपुरी सिनेमा की अभिनेत्रियों का मजाक उड़ाएं, मजाक तो महिलाओं को उड़ रहा है, और अक्सर ऐसा ही होता रहा है। मर्दों की जंग में हमेशा बलि महिलाओं की ही पड़ती है। एक बार सोचिएगा जरूर। अब आते हैं अपने राज्य झारखंड की ओर। झारखंड में एक बयान इन दिनों बेहद चर्चा में है, और वो बयान है राज्य के शिक्षा मंत्री का। वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए, कोई दूसरा नौकरी क्यों नहीं ढूंढते, कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढते। ये बयान जो है शिक्षा मंत्री का झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद आया जिसमें नियोजन नीति रद्द कर दी गई। अब जो छात्र हैं वो शहर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमें जो जानकारी मिली है, माफ कीजिएगा अगर मेरी जानकारी गलत है तो, 10 लाख बेरोजगार युवा इस राज्य में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। 10 लाख। 3 लाख सरकार के पद वैकेंट हैं। सिर्फ उन जगहों पे इनकी नियुक्ति की जाए तो 3 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है। लेकिन नियुक्ति करें तो कैसे करें, क्योंकि नियोजन नीति ही नहीं है इस राज्य में, और इस राज्य में नियोजन नीति छात्रों की मांग पे नहीं बनती, इस राज्य में पॉलिटिकल स्कोर सेट करने के लिए बनती है। कोई 1932 कहेगा, कोई फलाना भाषा को हटाएगा, कोई फलाना भाषा को जोड़ेगा, कोई उर्दू जोड़ेगा, उड़िया जोड़ेगा, बंगाली जोड़ेगा, तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी सबको हटाएगा, और इन सब में नुकसान सिर्फ और सिर्फ छात्रों को होता है। अरे भाई, आप एक बार जाकर छात्रों से तो पूछिए कि वो किस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, उन्होंने किस भाषा में पढ़ाई की है, उनकी तैयारी किस भाषा में है। आप अपने ओर से राजनीति करने के लिए उनका भविष्य क्यों दांव पे लगा रहे हैं। एक बात और, झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति से संबंधित अपने फैसले में लिखा है, और वो झारखंड हाईकोर्ट का वाक्य में बोल रहा हूं कि बिना किसी की सलाह से, बिना एक्सपर्ट का मंतव्य लिए, बिना किसी की राय लिए हुए यह नियोजन नीति एक तरफा लागू कर दी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा, झारखंड हाईकोर्ट कह रहा है। आज 10 लाख हमारे बच्चे सड़कों पर हैं, कईयों की परीक्षा देते देते उम्र बीत जाएगी। किसी के माँ बाप अपना खेत बेचकर पढ़ा रहे हैं, कोई रांची में रह रहा है, कोई हॉस्टल में रह रहा है, बेचारा कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, केस मुकदमों का खर्च कौन वहन कर रहा है। एक व्यक्ति के सरकार पे थोड़ा सा आफत आ जाता है तो चार्टर प्लेन खरीदा जाता है,
रायपुर में जाकर एक रिसोर्ट सेट हो जाता है, शराब की नदियां बहने लगती है, क्योंकि एक इंसान के विधायकी जाने की बात थी। 10 लाख बच्चे सड़कों पे हैं इस ठंडी रात में, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। क्या ये आवाज नहीं उठानी चाहिए? और क्या ये आवाज उठाने वाले मीडिया समूह पे कार्रवाई होनी चाहिए? झारखंड में ऐसा ही होता है। झारखंड में जो गलत को गलत कहता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, गलत करने वालों के खिलाफ नहीं होती। आप साहेबगंज संथाल में चले जाइए, वहां अंकिता मामले में जिसने मीडिया में बयान दिया, जिसने शिकायत की, उसके खिलाफ क्या कुछ हुआ। एक और शख्स था हजारीबाग में, रोड पे बैठ के कोई नमाज पढ़ रहा था, उसने सिर्फ फोटो लेके सोशल मीडिया में डाला। पुलिस कहती है ना कुछ गलत हो तो हमारे पास शिकायत करो, उसने तो सिर्फ उस चीज को एड्रेस कर कर भेजा। सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई, उस युवक पे कार्रवाई हुई जिसने उस तस्वीर खींची थी। रांची, चाईबासा में आज तक हत्याकांड का मामला सुलझा क्या? और जिन मुद्दों को लेकर अगर सरकार को लग रहा है कि वाहवाही हो रही है, चाहे 1932 का ओबीसी आरक्षण वो लागू हो जाए तब मानिए, घोषणा होने पर मत मानिए। घोषणा तो 5 लाख रोजगार का था हर साल। 3 साल बीत गए, 3 साल मिलाकर 1 लाख क्या 50,000 रोजगार भी नहीं मिले भाई साहब। घोषणा क्या कीजिएगा? घोषणा 1932, घोषणा किसानों को अनाज देंगे, घोषणा पानी देंगे, आपके लिए महल बना देंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढेकना करेंगे। हुआ क्या? जो हुआ उस पे जाइए। झारखंड में बतौनी जिसको एक शब्द है वो हो रहा है, वादे हो रहे हैं, ठोस अगर मिल जाए तो फिर आप कह लीजिएगा। अब आइए बिहार की ओर चलते हैं। बिहार में सियासी करवट जो है, ऊंट एक बार फिर करवट बदलने वाला है। और वो इसलिए कह रहा हूं, नहीं इस बार ये मत समझिए कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारने वाले हैं। उन्होंने एक बार संपर्क किया था पर मना कर दिया गया बीजेपी की ओर से कि बहुत हुआ, अब आपकी विदाई की बेला आ चुकी है। इस बार जो सियासी ऊंट जो करवट ले रहा है वो ये है कि जेडीयू के कुछ बड़े नेता बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। वो शीर्ष स्तर के नेता हैं जिन्हें सेकेंड इन कमांड कहा जाता था नीतीश कुमार के बाद। दिल्ली में उन्होंने संपर्क साधने की भी कोशिश की, किसी ने अपने पुराने रिश्तों की दुहाई दी। उनको पता है कि 2024 आते आते उन्हें कहीं ना कहीं ठौर ढूंढना होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये साफ कर दिया था कि तेजस्वी यादव नए चुनाव चिन्ह और नए झंडे की तलाश करेंगे, इसके लिए उन्हें एक अधिकृत किया जाता है। अब आरजेडी नए झंडे और नए चुनाव चिन्ह की तैयारी क्यों करने लगे? लालू ने इशारा कर दिया था कि आज न कल ये दोनों पार्टी जेडीयू और आरजेडी मर्जर करेंगी ही करेंगी। अभी पार्टी टूटने के डर से नीतीश बाबू भले कुछ न बोले, उनको लग रहा है कि अभी 35 महीने की सरकार है, किसी तरह चलती रहे, लेकिन जो होना है वो हो के रहेगा। और इसी को भांप कर जेडीयू के कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। बात कहां तक बढ़ी अभी नहीं पता, लेकिन बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। और कहा तो ये जा रहा है कि 2024 से पहले असली खेला बिहार में होगा। नमस्कार।